दोस्तों, बहुत सारे लोग गुरु अगमदास जी के बारे में नहीं जानते। गुरु अगमदास जी का जन्म 7 दिसंबर 1895 में हुआ था। वो गुरु घासीदास जी के वंशज थे। तो उनके बारे में बहुत सारे नकारात्मक बातें आपको सुनने को मिलती हैं। जो उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो बातें हैं जो उनके बारे में नकारात्मक बातें होते रहते हैं। उन्होंने और उनके महंतों ने जनेऊ धारण कर सतनामी को हिंदू बना दिया। वहीं सीपे के काउंसिल मेंबर में होकर सतनामी के लिए कुछ नहीं किया। संविधान सभा के सदस्य होकर उन्होंने सतनामी धर्म को संवैधानिक मान्यता नहीं दिलाया। ये सब बातें आपको सुनने को मिलती हैं। आज तक मैंने कुछ लोगों से यही बात जाना और जिसे जाना उसे आग बंद करके माना। पिछले कुछ वर्षों से उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए मेरे मन में भी जिज्ञासा पैदा हुआ और मैंने कुछ दस्तावेजों व जानकारियों का अध्ययन किया। अब मैं अपने पूर्व ग्रह को त्याग कर विचार करता हूँ तो मुझे वे एक नायक की तरह लगते हैं। मैं यहाँ कुछ सवाल रख रहा हूँ जिससे उनके प्रति लोगों में जिज्ञासा पैदा हो और उन्हें वह सम्मान मिले जिसके वे हकदार हैं। गुरु अगमदास जी के कार्य और उनके महत्व को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक हम उनके पूर्व के परिस्थितियों को नहीं समझ लेते। सबसे पहले मैं एक प्रतिष्ठित लेखक डॉक्टर शंकरलाल टोंडर जी द्वारा सन 2000 में प्रकाशित पुस्तक सतनामी और सतनाम आंदोलन में गुरु बालक दास जी के शहादत 1860 ईस्वी के बाद भयावह व मार्मिक चित्रण से कुछ अंश का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें वे लिखते हैं, फिर क्या था, सतनामी समाज में भय व्याप्त हो गया। इसके साथ ही स्वर्णों ने सतनामियों पर घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। जैतखाम पर ध्वजा चढ़ाने वालों की हत्या कर दी गई। उन्होंने गंदा पानी पीने को बाध्य किया गया। पुनः मनुवाद सतनामी ऊपर लागू कर दिया गया। सतनामी अपने आप को गुरु घासीदास जी के सतनामी कहने में भय खा गए। जैतखाम सार्वजनिक स्थान में गड़ाना बंद हो गया। जो साहसी व्यक्ति थे उन्होंने चूल्हे के पाट पर जैतखाम गड़ाकर सतनाम के चिन्ह की रक्षा की। सतनामी लोग अपने आप को विभिन्न नामों से छिपाने का प्रयत्न करने लगे। भयानक हत्याकांड होने लगे जिससे बिना किसी कारण सतनामी की हत्या होने लगी। चारों तरफ नव सतनामी समाज में हाहाकार मच गया। भीषण हत्याकांड इतना भीषण था कि औरंगजेब के कत्लेआम के आदेश को भी पीछे छोड़ दिया। सतनामी अपने को सतनामी कहने में कांपने लगे। इसका प्रभाव आज भी सतनामी में है। आज सतनामी समाज का एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी 4 लोगों के बीच अपने आप को सतनामी बताने में हिचकिचाते हैं। कई सतनामी गुरु घासीदास जी के नाम लेने में घबरा गए और अलग अलग समूह बनाकर अपने लिए कहानी गढ़कर अलग जाति बना लिए। इस तरह सतनाम समाज जो वर्ण व्यवस्था एवं असंख्य जातिवाद के विभाजन के विरुद्ध शंखानंद था, स्वयं अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया। अनेकों लोग ईसाई धर्म ग्रहण करके अपने प्राणों की रक्षा की। कई लोग को अपनी कट्टरता एवं स्वाभिमान के कारण अपने प्राणों को बलिदान करना पड़ा। कई सतनामी गुरु घासीदास जी से अपना नाता तोड़कर उन्हें भुलाने की नाटक की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने नाटक को ही साबित करने के लिए अपने इष्ट देव को ही बदल दिया। डॉक्टर शंकरलाल टोंडर जी आगे की पृष्ठ में लिखते हैं, इस प्रकार गुरु घासीदास जी के अंतर्ध्यान 1850 तथा गुरु बालक दास जी की हत्या 1860 के बाद सन 1868 में सतनामी दशहीन होकर भटक गए और उनके एक बड़ी संख्या का रूपांतर ईसाई धर्म में हो गया। कथन में च्यवन पुराण नामक पुस्तक के अंतिम पृष्ठ का हवाला भी दिया गया, जिसमें पंडरा साहब द्वारा सतनामी के कल्याण की बात की और इशारा किया गया। च्यवन पुराण का हवाला एवं परिचय हमने सतनामी कौन प्रथम भाग में कर दिया है। इस प्रकार सतनाम रूपी नाव जो मानव विभाजन को दूर कर सभी मानव को अपने में उठाकर भवसागर को पार कराने का बीड़ा उठाया था,
गुरु घासीदास जी के बाद भी सागर में ही गोता लगाने लगा। बाद में गुरु बालक दास जी ने उसे संभालने का प्रयत्न किया था, किंतु उनकी हत्या कर दी गई, फिर शहीद हो गए। कुशाल मल्लाह के अभाव में बीच महासागर में नाव डूब गई। डूबते को तिनके का सहारा, जिसमें उस नाव में सवार जनों को बचाने का वादा किया, वे उनके साथ हो गए। जो बचे रहे उन्हें उस नाव को डुबाने वाले अपने नाव में बैठा लिए और उन्हें हमेशा के लिए अपना दास बना लिए। आगर दास गुरु बालक दास जी के बाद गुरु घासीदास जी का उत्तराधिकारी बना, किंतु उनमें साहस की कमी होने के कारण बिखरता सतनामी समाज को एकता के सूत्र में बांध नहीं सका। सतनामी समाज की संख्या, जो एक समय पूरे छत्तीसगढ़ की आबादी 12% थी, बिखर कर अत्यंत कम हो गया। गुरु आगर दास जी को सन 1867 में अंग्रेजी शासन ने 12 गांवों को नंबरदार घोषित कर दिया। फिर भी इनमें समाज की रक्षा करने का साहस नहीं हो सका। गुरुवंशज की टिमटिमाते प्रकाश बिंदु की ओर आंख लगाए शेष सतनामी समाज आशा बांधे बनी रही, अत्याचारों को चुपचाप सहती रही। गुरु आगर दास जी के बाद उनके संतानों में कुछ ऐसे साहसी हुए जिन्होंने सतनामी समाज को पुनः संगठित करने का प्रयास किया, किंतु गुरु घासीदास जी के उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए नहीं। खैर, उन गुरुवंशजों एवं राजमहंतों के प्रयासों से इस समाज को कुछ सुरक्षा अवश्य मिला। इनके सहारा ने साहसी सतनामी में इतनी प्रेरणा की शक्ति भरी कि इनके मार्गदर्शन में ये हंसते हंसते अपने प्राण की निछावर करने पर राजी हो गए थे। इस बात की परीक्षा भुजबल महंज के द्वारा डोला द्वारा बहू लाने के प्राण को पूरा करते समय करमडी व ढाबरडी के बुचड़खाना को बंद कराने के लिए राजमहंत नैनदास महिलांगे, अंजोर दास राय कोसले एवं गुरु अगमदास जी के प्रयासों ने लेकर देख लिया है। उसमें सतनामी खरे उतरे हैं। आज सतनामी इस कदर दिशहीन हो गए हैं कि उनमें पुनः बिखराव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गुरु घासीदास जी के दर्शन से अलग साहित्य निर्माण सतनामी के लिए और भी घातक हो रहा है। आज गुरुओं की अवहेलना हो रही है। पढ़ा लिखा सतनामी समाज में सभी अपने आप को पंथ दर्शक मार रहे हैं। यह पंथ दर्शक सतनामी समाज को चारों ओर से खींच रहे हैं। आज इस समाज को एक पंथ प्रदर्शक की जरूरत है, जो सतनामी समाज को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक दृष्टि से उन्नति की राह पर अग्रसर कर सके तथा गुरु घासीदास जी के उद्देश्यों की पूर्ति में एकत्रित सहयोग दे सके। सतनामी कोई जाति नहीं था, बल्कि धर्म, संस्कृति, सिद्धांत, विचार, नीति समुदाय था। 1820 ईस्वी में प्रारंभ हुई सतनामी क्रांति में गुरु घासीदास जी के सतनामी सिद्धांतों को स्वीकार कर बहुत से अन्य जाति के लाखों लोग सतनामी बने। इससे रोकने के लिए गुरु घासीदास, गुरु अमरदास व गुरु बालक दास के ऊपर प्राणघात हमला किया गया था। गुरु घासीदास जी के ऊपर अनेक जानलेवा हमले किया गया, लेकिन सावधान और चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते विरोधी सफल नहीं हुए। लेकिन गुरु अगमदास जी को रहस्यमय तरीके से षड्यंत्र पूर्वक समाधि अवस्था में हत्या किया गया और गुरु बालक दास जी के ऊपर रावटी स्थल में हमला कर उनकी हत्या करने में विरोधी सफल भी हुए। सतनामी क्रांति को खत्म करने के लिए विरोधियों ने एक और चाल चला और वह था जाति रूपी हथियार का इस्तेमाल करना। शुरुआती समय में जब विभिन्न जाति के लोग अपने जाति त्याग कर सतनामी बनते थे, तो उन लोगों को अपमानजनक उपनाम से संबोधित किया जाता था। जब सतनामी बनने वाले लोग का संख्या लाखों में पहुंच गया, तब सभी सतनामियों को सतनामी संबोधित न कर अपशब्द का प्रयोग किया जाने लगा। सतनामियों को ईसाई बनाने का सपना देख रहे कुछ लोगों ने भी दस्तावेजों में उस शब्द से भर दिए, जिसे सतनामी कभी स्वीकार नहीं करते थे, ताकि इससे सभी सतनामी आत्महीनता से ग्रसित होकर अपमानित जीवन से बचने के लिए ईसाई बन जाए। हालांकि आंशिक रूपी से
वे इसमें सफल रहे। बड़ी संख्या में सतनामी ईसाई बने। पूर्व विरोधी का षड्यंत्र भी काम आया। बाद में पहले 1820 से 1860 की तरह बड़ी संख्या में सतनामी बनने का प्रवाह बंद हो गया। सतनामी सिद्धांत समानता पर आधारित है और इसमें जाति वर्ग का कोई बाधा नहीं है, इसलिए छिटपुट संख्या में तो सतनामी बनते रहे, लेकिन सन 1860 तक जैसे बड़े स्तर पर सतनामी बनना बिल्कुल बंद हो गया। गुरु अगमदास जी के समय तक जिन सतनामियों का संख्या गुरु बालक दास जी के शहादत के पूर्व तक छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में लगभग आधा होता था, वह अनेक टुकड़ों में खंड खंड होकर लगभग पूर्व से 1/4 हो चुका था। बड़े संख्या में सतनामियों के भू संपत्ति को साम दाम दंड भेद नीति से छीना जा चुका था। लगभग वैसा ही स्थिति था जैसे 1741 के बाद और 1820 के पहले था। अंतर इतना था कि गुरु जी के जन्म के पूर्व 362 गांव में सतनामियों का कब्जा था, जो लगातार काम होते जा रहा था। बड़े संख्या में सतनामी अपने निवास छोड़ चुके थे। अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था। सतनामियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सतनामियों ने गुरु अगमदास जी के छत्र छाया में जबरदस्त आंदोलन शुरू कर दिया। मध्य या केंद्रीय प्रांत, जिसका राजधानी नागपुर था, उनके तत्कालीन गवर्नर मिस्टर सर मार्टिक्यू बटलर को सतनामी महासभा के छत्तीसगढ़ संभाग के अध्यक्ष साहेब रतिराम मालगुजार केवटी डबरी वाले, सचिव साहेब अंजोरदास मालगुजार देवरी बिलासपुर के रहने वाले, व सचिव साहेब नयन दास वो सलवनी रायपुर के रहने वाले थे। वह इनके हस्ताक्षर से एक ज्ञापन बिलासपुर में 27 जनवरी 1926 ईस्वी को सौंपा गया। गवर्नर ने यह ज्ञापन स्वीकार कर लिया और अपने मुख्य सचिव मिस्टर R.N. विलियम्स को इस संबंध में जांच कर निर्णय लेने को कहा गया। मिस्टर विलियम्स ने इस ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल किया और 7 अक्टूबर 1926 को अपना निर्णय सतनामी महासभा के अध्यक्ष मिस्टर रतिराम मालगुजार केवटा डबरी वाले को बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भेजा दिया। इसका प्रतिलिपि 20 अक्टूबर 1926 को नागपुर के 26 प्रमुख विभागों को भेजा। इस आदेश में मुख्य बिंदु इस प्रकार था: आप मांग करते हैं कि सतनामी को सतनामी कहा जाए, कोई अपशब्द नाम नहीं। यह भी निर्णय लिया गया कि सतनामी को जनगणना विवरणों में अलग समूह के रूप में दिखाया जाएगा और यह भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि यदि सतनामी सरकारी कागजों में आते हैं तो भविष्य में इसे इस नाम के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा। आप सतनामी अब लड़कों के लिए सुविधाओं के अनुदान के लिए कहते हैं। सतनामी को उन वर्णों के बीच स्पष्टीकरण शामिल किया जाएगा जिन्हें शिक्षा नियमावली के अनुसार विशेष रियासतें दी जाती हैं। आप शिकायत करते हैं कि आपके समुदाय के सदस्यों से अपर्याप्त मजदूरी के लिए श्रम की वसूली की जाती है। छत्तीसगढ़ मंडल के जिलों का पुनः वर्ष शुरू होने वाला है और सरकार संबंधित बंदोबस्त अधिकारियों मामलों में जाने का निर्देश देगी। आप उस जाति के हिंदुओं द्वारा अपने लोगों के साथ टीम दर्जे के व्यवहार के लिए कहते हैं। कानून पहले से ही आपको कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि अन्य सभी समुदाय को करता है। केंद्रीय प्रांत की विधानसभा में वंचित वर्गों से मनोनीत सदस्यों की संख्या वृद्धि के लिए आपके अनुरोध पर इस सरकार ने पहले विचार कर लिया था, जिसकी सिफारिश पर भारत सरकार ने हाल ही में ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या से 2 से 4 तक वृद्धि मंजूरी दी जाएगी। 10 अगस्त 1921 को पारित परिषद के प्रस्ताव के अनुसार और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए उपयुक्त व्यक्तियों की स्थानीय संबंधों में नामांकन के लिए सामान्य निर्देश जारी किया गया है, जहां ऐसे व्यक्ति योग्य वर्ग हैं और इस तरह के नामांकन के लिए जारी किए गए हैं। वास्तव में कुछ जिलों में बनाए गए हैं। रायपुर दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य व सतनामी समाज पूर्ण स्मृति ग्रंथ
2000 के अनुसार गुरु घासीदास जी के वंशज में अगमदास जी के पुत्र गुरु अगमदास जी हुए। उनके माता का नाम श्रीमती कणुका देवी था। वह ग्राम पिंडरी तराई वाली गौटिया की सुपुत्री थी। गुरु अगमदास जी से गिरहोला और पिंडरी तराई वाले सामाजिक सदस्य प्रभावित थे। आपके सलाहकार एवं अभिन्न सहयोगी इन्हीं गांवों से होते थे। गुरु गोसाई अगमदास जी का जन्म तिलासी में हुआ था। उनके जन्म के समय देश में राष्ट्रीय जागरण का वातावरण तैयार हो रहा था। देश के कर्णधार नेतागण राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कर गुजरने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने समाज के प्रमुखों के साथ देश काल में वातावरण के अनुरूप कुछ करने का निश्चय किया। प्रमुख महंतों को उन्होंने शीघ्र ही महत्व देना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों महंत नैनदास महिलांगे सलोनी वाले प्रसिद्ध कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने गुरु गोसाई अगमदास जी के आशीर्वाद से समाज को संगठित करने एवं राजनीतिक महत्व दिलाने में अहम भूमिका निभाई। राजमहंत अंजोरदास राय कोसले देवरीवाले द्वारा प्रमुख राजमहंत थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग 108 महंत नियुक्त किए थे। उसी प्रकार अन्य गुरुओं के द्वारा भी राजमहंत एवं महंत बनाए गए थे। सभी का उनको सहयोग मिलता था। राष्ट्रीय आंदोलन 1914 से सतनामियों द्वारा करमडी ढाबा बूचड़खाना बंद करवाए जाने का महत्व होता है। यहीं से अन्य समाज के नेता गणों ने सतनामियों के शौर्य को परखने का निश्चय किया और उन्होंने महत्व प्रदान करने का प्रारंभ किया। 1921 में सतनामियों से असहयोग आंदोलन में भाग लेने को कहा गया, लेकिन तब समाज में सतनामी के अनुरूप वातावरण नहीं थे। गुरु गोसाई अगमदास जी रावटी रामत कर समाज की दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशील थे। 1926 में गुरु अगमदास जी के समक्ष सतनामियों को जनेऊ प्रदान किए जाने का बात आता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रस्ताव आए। समाज के 72 महंतों के साथ आप कानपुर गए, परंतु वहां के रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने सतनामियों को जनेऊ पहनाने का विरोध किया। स्वामी श्रद्धानंद ने जबलपुर गांव घाट में 72 महंतों को जनेऊ प्रदान किया। इस घटना से हिंदू समाज में खलबली मच गई। हिंदू समाज सतनामियों को हिंदू मानते ही नहीं थे। अनेक निर्दोष सतनामियों की हत्या कर दी। सतनामी भी चुप नहीं रहे। इस तरह मार काट मच गए। पंडित सुंदरलाल शर्मा और अन्य समर्थकों नेताओं के सहयोग से अशांत वातावरण शांत हुआ। इसी समय हिंदू और सतनामी संयुक्त रूप से प्रयत्न करें, यह सोचकर 1925 में हिंदू सतनामी महासभा का गठन किया गया था। यह सभा समाज के लिए राजनीतिक प्रमुख का चयन करती थी। कांग्रेस के विरोध यहाँ सभा चुनाव लड़ती थी। हरा पेटी सतनामियों का होता था। 1925 में इसी सभा के प्रत्याशी के रूप में गुरु गोसाई अगमदास जी CPN बरार काउंसिलिंग के मेंबर हो गए थे। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाबा रामचंद्र उर्फ सन रिटायर सेशन जज प्रतापपुर उत्तर प्रदेश वाले को अपना सचिव बनाया। उन्होंने गुरु अगमदास जी का सही मार्गदर्शन किया, इसलिए वे कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में सफल प्राप्त करते रहे। गुरु अगमदास जी एवं सतनामी राजमहंत एवं महंतों को सतनामी आश्रम एवं शिक्षा दीक्षा तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता के महत्व को समझाया। गुरु अगमदास जी ने समाज में प्रयास करवाया। उन्होंने व्यापक सफलता मिली। उनके कार्यकाल में सतनामियों ने अनेक क्षेत्रों में सफलता अर्जित की। 1935 में आपके सहयोग से गिरौदपुरी धाम मेला को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ किया गया। अनेक स्थानों पर जनसभाएं ली गई। जनसभा आयोजित करने के पूर्व लिखित तौर पर पम्पलेट निकाले गए। इन पम्पलेटों का ऐतिहासिक महत्व है। आलोचनात्मक अध्ययन वाले को लोग भी उसका महत्व स्वीकारते हैं। आपके समय में प्रचलित पम्पलेट, लेकिन उसमें गुरु घासीदास जी का नाम
का उल्लेख नहीं है। शायद उस कालखंड में गुरु घासीदास जी के नाम को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन आपने ही सतनाम सागर का करवाया, परंतु वहाँ बहुत समय बाद की घटना है। गुरु अगमदास जी ने तेलासी से भंडार में अपना निवास बनाया। रायपुर में आपने स्थान खरीदे। देश के विभिन्न प्रांतों में आपने समाज विकास के लिए दौरा किया। आपने अपने जीवन में 4 विवाह किए। 1915 में पुण्य माता से, 1927 में सुनियाता माता से, 1932 में मिनी माता से, संतान सुख के लिए करुणा माता से विवाह किए। 1937 में आप ग्राम खड़ुआ में बस गए। यहाँ से आपने समाज के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए। आपके कुशल मार्गदर्शन में समाज के लोग दिनों दिन जागृत हुए। सन 1946 CPN बरार काउंसिल के सदस्य ने आपको संविधान सभा के लिए सदस्य नियुक्त किया। 1952 में आप रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। आपने इससे अपने भ्राता मुक्तावन दास जी और नकुल देव जी मंत्री को परास्त कर विजय रहे। इसी वर्ष आपका हृदय आघात हुआ, जो समाज के लिए वर्जघात के समान था। गुरु गोसाई अगमदास जी समाज के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने वाले गुरु थे। उनके निधन से समाज को अपूर्ति क्षति हुई। वे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में जाने जाते थे। उसके निधन से कांग्रेस के सतनामे नेतृत्व को भी काफी आघात हुआ। गुरु गोसाई अगमदास जी ने अपने कार्यकाल में समाज के सर्वाधिक व्यक्ति को महंत एवं राजमहंत का पद दिया था। सतनामी समाज को राजनीतिक तत्काल के रूप में स्थापित करने में उनको बड़ा योगदान था। संविधान सभा में भी सतनामी समाज व छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख राजनीतिक के रूप में प्रतिनिधि थे। उन्होंने अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए संविधान सभा में विचार उपस्थित किए। समाज को आरक्षण का लाभ दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने घनश्याम दास गुप्ता जी दुर्ग वाले के साथ संविधान सभा सदस्य के समक्ष अपना विचार उपस्थित किया। बाबू जगजीवन राम और दूसरे दलित नेताओं के समक्ष भी उन्होंने यह विचार रखा। समाज की ओर से उन्होंने संविधान सभा में हस्ताक्षर किया। कार्रवाई विवरण ग्रंथावली में उनका नाम आदरपूर्वक लिखा गया है। सतनामी समाज के उल्लेखनीय गुरु गोसाइयों में वे सदा याद किए जाते रहेंगे। अनेक ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी आपके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापों से सतनामी समुदाय व अन्य पिछड़े वंचित वर्गों के हितों के लिए जो भी किया, तत्कालीन समय में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपसे ज़्यादा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मैं निकट भविष्य में अपने लेख का विस्तार करूँगा। हो सकता है आपके प्रति जैसा पूर्व में मेरे मन में शंका था, वह अनेकों लोगों के मन में होगा और दूर होगा। गुरु गोसाई अगमदास जी को कोटि कोटि नमन, क्रांतिकारी सैल्यूट। सतनाम।